दोस्तों मैं महेश कनौजिया। जैसे कि आपको बता दूं कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा था कि ये जो टोल नाका है, दहिसर टोल नाका, जो दिवाली से पहले शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आज उसी विषय को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दहिसर टोल नाके का दौरा किया और साथ ही में हम आपको ये भी बता दें कि जो दहिसर टोल नाका शिफ्ट करने की शुरुआत हो चुकी है, जो शेड्स है उन्हें खोला जा रहा है, जो पिल्लर है उन्हें खोला जा रहा है। और साथ में हम आपको ये भी बता दें कि जो बीएसपी योजना कि जो लाभार्थी हैं, जो 14 सालों से अपने घरों का इंतजार कर रहे थे, आज फाइनली उनको अपने घरों की चाबी दी गई है। जो विवेक पंडित हैं और जो हमारे मीरा भाईंदर के एमएलए हैं नरेंद्र मेहता और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और साथ ही में जो महानगर पालिका के आयुक्त हैं राधा विनोद शर्मा, इनके हाथों से जो ये बीएसपी योजना के जो लाभार्थी हैं उनको चाबी, उनके घरों की चाबी दी गई है। और हम आपको ये भी बता दें कि जो हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे कला दलन, जो कि जैसे कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा था कि दिवाली से पहले इसकी भी शुरुआत करेंगे। जो बच्चों के लिए ये किड जोन है, बच्चों का ये एक तरह से बोला जाता है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे इससे खेलते खेलते सीख भी सकते हैं। तो आज उसी का उद्घाटन भी किया गया। यहाँ पे भारी संख्या में बच्चे यहाँ पे आए, जो इनके जो प्ले ग्रुप है उसका मजा लेते यहाँ पे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। हमने इन सारे विषयों पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, जो नरेंद्र मेहता है, जो विवेक पंडित हैं, उनसे सबसे बातचीत की है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। ये चौथी बार मैं दहिसर चेक नाके पे आया हूँ। हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा एमएसआरडीसी और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने ये दहिसर टोल नाका शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया और वो हिसाब से टोल नाका शिफ्ट हो रहा है। पहले तो ये टोल नाका हमने वसई के वो साइड में, जैसे ये हमारा वर्सोवा नाका होता है, वो बाजू में शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया और उस तरह का पत्र भी हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दिया है। मगर फिर भी उनकी परमिशन जब ही मिलेगी तभी मिलेगी, क्योंकि दिवाली तक का हमने उनको टाइम दिया था, अभी तक उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि जो है टोल नाका वहीं पे अगर हम थोड़ी लोगों को ज़्यादा और गाड़ियाँ कैसी जाएगी रास्ते से वो कोशिश करेंगे। उस माध्यम से हमने बीएमसी के कमिश्नर भूषण गगरानी से बात की थी। उन्होंने तुरंत हमें सर्विस रोड करीबन 10-12 मीटर का रोड हमें खुला करके दिया। वहाँ की टपरियाँ हटाई है, वहाँ पे गाड़ियाँ अवैध पार्किंग होती थी वो हटाई है। वो वहाँ पे 4 पेड़ है, वो पेड़ भी शिफ्ट करने का हमें उन्होंने प्रॉमिस किया और 1 महीने में वो करके देंगे। सीसीटीवी और साथ ही में उसके जो पोल है वो भी शिफ्ट करके दे रहे हैं। और साथ ही में डीपी है एक एमएससीबी का, वो डीपी भी शिफ्ट करने का काम अभी चल रहा है। हमारे जो टोल के कॉन्ट्रैक्टर है और एमएसआरटीसी के अधिकारी है, उन्होंने ये टोल नाका यहाँ से शिफ्ट करने का पूरा निर्णय ले लिया। काम भी चल रहा है। 8 तारीख तक ये टोल नाका यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। यानी एकनाथ शिंदे साहब ने जो घोषणा की थी मेरे कहने पे, वो घोषणा अभी पूरी हो रही है। टोल नाका आगे शिफ्ट हो रहा है और अगर फिर भी यहाँ पे अगर ट्रैफिक हो गई और ट्रैफिक की समस्या का हल नहीं हो गया तो और भी आगे हम टोल नाका शिफ्ट करके लेंगे। मगर ये बात निश्चित है, जो एकनाथ शिंदे साहब ने जवाब दिया था कि दिवाली के अंदर हम ये शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने की कार्रवाई चालू हो रही है। भाई दिवाली के पहले ये दहिसर टोल नाका ट्रांसफर की बात की गई थी, दिवाली करीब है, कब तक किया जाएगा? नहीं, दिवाली करीब नहीं है, दिवाली चालू हो गई। दिवाली के दिन भी हमारे सभी पुलिस के अधिकारी, हमारे वसई विरार मीरा भाईंदर पुलिस के हमारे शिंदे साहब है, हमारे विरकर साहब है, मीरा भाईंदर कमिश्नर हमारे यहाँ पे राधा विनोद शर्मा जी है, बीएमसी के अधिकारी वर्ग है, एमएसआरटीसी के अधिकारी वर्ग, छुट्टियां नहीं देखते हुए भी वो यहाँ पे आज आ गए। और हमने जो प्रॉमिस किया कि दिवाली के पहले करेंगे, उसकी अमल बजावनी हो रही है। पूरा देखिए ऊपर का पतरा वगैरह निकाल के टोल नाका शिफ्ट करने का हमने जो दिवाली के पहले का प्रॉमिस किया था लोगों को, वो शिफ्ट हो रहा है। और आगे के अभी दिवाली की छुट्टियां में कुछ वर्कर भी कम मिलते हैं, इसलिए 8 तारीख तक उनको मोहलत दी है। 8 तारीख को पूरा का पूरा ये टोल नाका शिफ्ट हो जाएगा और वाहतुक मुक्त ये दहिसर टोल नाका हो जाएगा। जो हमने जवाब दिया था वो जवाब हम पूरी कर रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी की योजना थी। ये शुरुआत योजना हुई करीबन 2009-10 से शुरुआत हुई, इम्प्लीमेंट हुआ इसका 11-12 में। तो और ये योजना का एक कालावधि था 3 साल, जो कांग्रेस राष्ट्रवादी कर नहीं पाई, इसलिए फिर वो योजना बंद हो गई। और पैसा उस बीच में महानगर पालिका ने सभी लोग के घर खाली करा दिए थे। और बाद में जब भाजपा सत्ता में आई महाराष्ट्र में भी और मीरा भाईंदर में भी सत्ता में आई, तब बार बार हमारे तब वहाँ के नगर सेवक अनिल भोसले मीरा देवी जी थे, ये रोज आके नगर पालिका में लड़ाई लड़ते थे।
कि भैया इनको न्याय दो, अब दे तो दे, सरकार ने योजना बंद की, सरकार की योजना खत्म हो गया, पैसा कौन देगा। लेकिन लास्ट में जनहित को, और वहाँ के आदिवासी हो या चाली में या बस्ती में रहने वाले लोग हो, उन्होंने महापालिका पे भरोसा किया है तो उनको घर मिलना चाहिए। इसलिए कुछ पैसे महानगर पालिका ने अपने जेब से डाले, लेकिन योजना पूरी कर रही थी, इसलिए हमने फिर देवेंद्र फडणवीस साहब से 100 करोड़ रुपये मांगे, उन्होंने वो लोन सैंक्शन की। लेकिन बाद में सरकार बदल गई, इसलिए वो रखड़ गया। फिर हमारी सरकार आई, जब ये 2.5 साल के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने और शिंदे साहब, फिर वो पैसे को हमने वापस लाया। उसमें कुछ पैसे है, कुछ बाकी है। अब जल्दी हम योजना पूरी करेंगे। आज कई सारे हमारे आदिवासी भाइयों को घर दिया गया। इस बीच में ज्योत्सना आशाएं जब महापौर थे तो वापस से ये योजना के अंदर पैसे देरी से आने के कारण इसका एस्केलेशन चार्जेस बढ़े। तब भी हमारे ज्योत्सना मैडम ने, हमारे अनिल भोसले, तब तो 4 नगर सेवक हो गए थे, हमारे सचिन जी है, हमारे तुषार पारधी, सुजाता पारधी जी, मीरा जी, ये सबने वापस लड़ाई लड़ना शुरू की कि उसको परवड़ता नहीं है तो बनाया गया। तो फिर हमने उसको वापस से पैसे बढ़ा के दिए कि लोगों के घर दो। अब आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव के बाद 100% लोगों को घर मिले, इस दिशा में हम काम करेंगे। करे BSUP म्हणून बेसिक सर्व्हिसेस फॉर अर्बन पुअर, हे जो आहे 2012 पासून हे स्कीम चालू होते, परंतु याच्या जे आहे आपण घरी देण्याची स्कीम होते, याच्या स्कीम जे आहे घरी बांधून आपण सगळे लोकांना जे एफेक्टेड झाला त्यांना द्यायचे होते। आपला 10-12 वर्ष झालेले आहे, आपला सिटी इंजिनियर आणि सगळ्यांनी मेहनती करून यांचं जे बांधकाम आहे आता बिल्डिंग नंबर 2 चे आहे ते पूर्ण झालेले आहे। तो आपण टप्पेनिहाय आपण घरी चावीची आज वाटप सुरू करणार आहे। हे आपण फर्स्ट टप्पे म्हणून सुरू करणार आहे आणि ह्यामध्ये जे काही टर्म्स अँड कंडिशन्स आहेत ते फुलफिल झाल्यानंतर ताब्यामध्ये देणार आहे। आज प्रातिनिधिक स्वरूपात मध्ये फर्स्ट टप्पेची चावी वाटप मध्ये आपला मीरा भाईंदरची लोकप्रिय परिवहन मंत्री श्री प्रताप सरनाईक जी साहेब आहे आणि आपला आमदार साहेब श्री नरेंद्र मेहता साहेब आहे आणि आपला विवेक पंडित भाऊ पण आहे। ह्या चावी वाटप मध्ये सर्वांनी आपण आज धनतेरा पण आहे आणि उद्या परवा दिवाळी पण आहे। सर्वांनी आपण महानगरपालिकेतर्फे हॅपी दिवाळी, हॅपी धनतेरा आणि आज चावी वाटप प्रोग्राम मध्ये सगळे आलेले सर्वांनी मी नम्र आभार करतो आणि ह्या कार्यक्रम मध्ये आपला मंत्री महोदय जे बोलणार आहे। थँक्यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अतिशय चांगला प्रसंग या मीरा भाईंदर महापालिकेमध्ये आपण आयुक्त आणि प्रशासक राधा विदोद शर्मा यांच्या माध्यमातून राबवतोय आणि ह्या प्रसंगी उपस्थित असलेले आमचे मित्र आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील आदिवासींसाठी लढा देणारे ज्यांना मंत्री दर्जा आहे असे विवेक भाऊ पंडित, आमचे सहकारी आणि 145 विधानसभा मतदारसंघातील आमदार श्री नरेंद्र मेहता, आमचे दुसरे सहकारी आणि खऱ्या अर्थानं या आदिवासी बांधवांसाठी मीरा भाईंदर महापालिकेमध्ये सातत्याने लढणारे सुलतान पटेल। हा BSUPचा प्रकल्प लवकरात लवकर सातत्यानं पूर्णत्वास कसा येईल यासाठी पाठपुरावा करणारे, शासनाकडे शासन दरबारी हेलपाटे घालणारे सिटी इंजिनियर दीपक खांबीत, आमच्या माजी महापौर ज्योत्सनाताई हसनाळे, इथं उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, मी आज आमच्या सगळ्या आदिवासी बांधव आणि भगिनींना मनापासून शुभेच्छा देतो। आणि विवेक भाऊंनी सांगितली वस्तुस्थिती आहे की रामाचा वनवास 14 वर्षात संपला, परंतु अनुबाईंनी ज्या पद्धतीने संघर्ष केला त्या संघर्षाला आज यश प्राप्त होत आहे। खरं तर दसऱ्यापूर्वीच त्यांना चावी देण्याचा महापालिकेचा विचार होता, परंतु काही तांत्रिक अडचणींमुळे ते देऊ शकले नाही। मी स्वतः जागेवर त्या ठिकाणी गेलो, आमचे आदिवासी बांधव भगिनी त्या ठिकाणी होते आणि त्यांना शब्द दिला होता की दिवाळीपूर्वी तुम्हाला आम्ही ताबा देऊ, तुम्ही काही काळजी करायची गरज नाही। आणि अशा पद्धतीने आजचा हा कार्यक्रम माननीय विवेक भाऊ पंडित यांच्या उपस्थितीमध्ये करायचं ठरवलं। खरं तर ह्या लोकांबरोबर अजूनही अन्य लोकांना चाव्या मिळणं अपेक्षित होतं, परंतु आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की ज्यावेळेस मागच्या वेळेस चाव्या देण्यात आल्या त्यावेळेस खऱ्या खुऱ्या लोकांबरोबर काही खोट्या लोकांनाही चाव्या मिळाल्या आणि त्यांनी
या सगळ्या बिचाऱ्या गोरगरीब जनतेचे जी घरं आहेत ती लाटली, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. आणि त्या पद्धतीनं पोलिसांनी चौकशी केली, महापालिकेनं पण चौकशी केली, पण अंतिम चौकशी अजून पूर्ण झाली नाही. राज्य शासनाच्या वतीनं नगरविकास मंत्री आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ते परत फेर चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे ज्यांना ती बेकायदेशीरित्या घरं दिली, कारण काही लोकांनी तर संडास पण घर दाखवून ते घरं लाटल्याचा आरोप होतोय. म्हणजे खरं काय खोटं काय हे निश्चितपणे त्या चौकशीअंती सिद्ध होईल. कोण कोण त्यामध्ये जबाबदार आहे त्यांना तर कारवाई त्यांच्यावर होईलच, परंतु ज्यांना बेकायदेशीरित्या घरं दिली त्यांची घरं खाली करून हे खरोखर बिचारे गेल्या अनेक वर्षापासून वनवास भुगतायत, त्यांना ही घरं द्यायला पाहिजे. ह्या मताचा स्थानिक आमदार मी म्हणून आहे आणि निश्चितपणे ते आम्ही करूच. कारण शेवटी आज मी ह्या भागाचा आमदार असताना आज मंत्री आहे, त्यामुळे माझ्या मतदारसंघातील कुणावरही अन्याय होता कामा नये ह्या मताचा मी आहे. त्यामुळे भले आतापर्यंत जरी 14 वर्ष तुम्हाला थांबायला लागले तरी ह्या पीपीपी तत्वावरच्या प्रकल्पाला शासनाकडनं मंजुरी मिळाल्यानंतर, कारण तो कॅबिनेटकडे पूर्ण विषय येईल, मंजुरी मिळाल्यानंतर तो प्रकल्प सुद्धा लवकरात लवकर चालू करून उर्वरित जी काही, कारण जवळजवळ 1800 कुटुंब या ठिकाणी होती, उर्वरित कुटुंबांना सुद्धा लवकरात लवकर कसं घरं देता येईल यासाठी महायुतीचं सरकार प्रयत्न करेल आणि स्थानिक आमदार म्हणून प्रयत्न करेल. आणि मला खात्री आहे आमचे सहकारी 145चे आमदार नरेंद्र मेहता सुद्धा त्या कामी आपल्या सोबत असतील. मी परत एकदा आपल्या सगळ्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो, माझ्या पत्रकार मित्र मैत्रिणींना सुद्धा शुभेच्छा देतो आणि प्रामुख्याने आमच्या सगळ्या आदिवासी बांधवांना आणि अनुबाईला खूप खूप शुभेच्छा देतो. कसं गेल्या अनेक वर्षानंतर आता मी त्या दिवशी आलेलो तेव्हा तिचं घोषणा ऐकत होतं, तेव्हाचा चेहरा आणि आताचा चेहरा बघतोय. हा, आता हसते, तेव्हा घोषणा देतो अशी रागानं माझ्याकडे सुद्धा बघत होती की घर देतात. त्यामुळे बरोबर आहे, स्वतःवर जेव्हा येतं तेव्हा समोरचा माणूस कोण आहे कोणालाही कळत नाही आणि शेवटी लोकप्रतिनिधी म्हणून आपलं कर्तव्य आहे भाऊ, तर आपण त्याचं पालन करायला पाहिजे. त्यामुळे तुम्हाला सगळ्या शुभेच्छा आणि बाकीच्या काही ज्या प्रक्रिया आहेत त्या प्रक्रिया लवकरात लवकर ज्यांना घरं देणारा त्यांची नावं कोणाच्या हस्ते घरं देणार, कारण हा वितरणाचा कार्यक्रम आज आमच्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीमध्ये झालाय, परंतु ज्याला घरं देणार ती नावं मात्र जाहीर तुम्ही करूनच प्रत्येकाला घर द्या, त्याची चौकशी करून घर द्या तरच. नाहीतर जे घर असे चोरीच्या मार्गाने देतात, एका महापालिकेच्या अधिकाऱ्याला सुद्धा मी जेलमध्ये टाकले, पण तुम्हाला सांगतो. परत एकदा आपल्या सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा, धन्यवाद. प्रभु रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ था और मीरा भाईंदर के आदिवासियों को भी 14 साल से भी ज़्यादा वनवास हुआ. उनकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी जिसमें वो चैन से रहते थे, BSUP योजना के तहत उसको ध्वस्त कर दिया था. हमने उस वक्त ये इजाज़त दी थी कि जल्दी से जल्दी ये इमारत खड़ी हो जाए, लेकिन 14 साल रुकना पड़ा. काफ़ी संघर्ष यहाँ के आदिवासियों को, ज़्यादातर ये हमारी जो अनुबाई हैं, इसके नेतृत्व में लगातार मैं कहूँ 14 साल संघर्ष होने के बाद आज ये अच्छा दिन आया है. और मैं जिन्होंने इसके लिए मेहनत की या प्रयास किया उन सभी शासनों का धन्यवाद करता हूँ और आदिवासियों को उनके घर में जाने के लिए शुभकामनाएं. ये क्या कुछ कहेंगे आज, किस तरह की खुशी है? बहुत खुशी है, हमें ऐसा लगता है कि सही में दिवाली आज हुई है, क्योंकि 14 साल से किसी ने दिवाली नहीं मनाई, लेकिन आज माननीय विवेक भाऊ के नेतृत्व में आज सही में संविधान है ऐसा हमको लगा. और जो अनुच्छेद 19 में हमको हक दिया, वो हक अन्नूबाई और हम सब लोग ने मिल के और भाऊ के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई का हमें आज विजय मिला है. और सही दिवाली आज शहर के जो नीचे आज लोगों को जो तकलीफ से ये आदिवासी बांधव गुजरे हैं, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए कि सही में ये शहर में आज दिवाली मनाई जाती है. सर, कई बार आंदोलन किया श्रमजीवी संगठन ने, कहीं लगा एक बड़ा जीत हासिल हुई आज. ये बड़ा जीत श्रमजीवी संगठन का है और मैं आपके माध्यम से सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि आदिवासी बिगर आदिवासी ऐसा जो कुछ माहौल बना रहे, ऐसा कुछ नहीं है. संगठन सबके लिए और सबके लिए लड़ेगी और ऐसे हक के लिए सब एक साथ होकर लड़ेंगे. और सही में संविधान है और अनुच्छेद 19 में हमको हक दिया है, ये हक अगर हम साबित करेंगे तो हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे. 14 वर्ष भाऊने आमचे वनवास घेतला आणि 14 वर्षांनी आम्हाला आता चाव्या भेटले.
14 वर्षांची आणि 14 वर्ष आम्ही बाहेर. देखिए, प्रताप सरनाइक ने मीरा भाईंदर शहर की जनता को प्रॉमिस किया था कि दिवाली में कुछ ना कुछ बच्चों को ये बाला साहब ठाकरे जी के नाम का जो कला दालन हमने बनाया उसके माध्यम से कोई एक अनोखी जो कल्पना है वो हम ले आएंगे और उस माध्यम से आज मीरा भाईंदर शहर के बच्चों के लिए दिवाली में 18 से 25 तारीख तक ये 8 दिन में हम जो गेम जोन है वो गेम जोन बच्चों के लिए ओपन कर रहे हैं. सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मीरा भाईंदर शहर के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे तो उनको वो गेम जोन का आनंद लेने को मिलेगा. और साथ ही में 17 जनवरी को बाकी पूरा का पूरा कला दालन 17 नवंबर को स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के पुण्यतिथि के अवसर पर ये लोगों के लिए खुला किया जाएगा. राज्य शासन के माध्यम से एकनाथ शिंदे साहब जब भी मुख्यमंत्री थे तभी मैंने 180 करोड़ रुपए का निधि इस कला दालन के लिए ले आया था. हमारे इस कला दालन के निर्माण में जो कुलकर्णी जी, नितिन कुलकर्णी जो है वो आर्ट डायरेक्टर है, उनका बहुत बड़ा योगदान है और उसके माध्यम से ये कला दालन बहुत ही सुंदर और अच्छा हो गया. 17 नवंबर को आप आएंगे तभी देख लेना कि ये कला दालन महाराष्ट्र का सबसे बढ़िया कला दालन होगा. और एकनाथ शिंदे साहब का जो सपना था, मेरा जो सपना था, वो सपना साकार हो गया. बहुत मेहनत हमें इस कला दालन के निर्माण में लगी, फिर भी हमने ये कला दालन बनाया. बहुत सारे लोगों ने ये कला दालन नहीं होना चाहिए इसके लिए भी कोशिश की, मगर वो कोशिशें दूर करते हुए जिस वक्त मुझे महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री का चार्ज मिला, मैं तुरंत बाकी की निधि भी महानगर पालिका को हस्तांतरित करके ये कला दालन का काम जल्दी से पूरा करवाया. तो मैं धन्यवाद देता हूँ एकनाथ शिंदे साहब को, धन्यवाद देता हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभी अधिकारी वर्ग को, राधा विनोद शर्मा जी आयुक्त है उनको, कि ये बाला साहब ठाकरे जी की जो पुण्यतिथि है 17 नवंबर को, उस दिन ये कला दालन मीरा भाईंदर के सभी लोगों को खुला हो जाएगा. मगर दिवाली के अवसर पर दिवाली के छुट्टियां बच्चों को अच्छी तरह से मनानी चाहिए, इसलिए कला दालन 18 से 25 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहेगा. ऐसे लोगों को कहा गया कि आप ऐसे से आइए. देखिए, ये तो अभी हमारे युवा सेना के माध्यम से और महानगर पालिका के अधिकारी वर्ग कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप में बच्चों को अंदर भेजना, उनको सब जो खेल है वो खेल समझाना और खेल समझा के उसको बाहर निकालना हमारे अधिकारी और हमारे युवा सेना के कार्यकर्ता वो करेंगे. क्योंकि AI टेक्नोलॉजी को लेके भी बहुत सारे गेम इसमें आने वाले हैं. और ये कला दालन में यही कहना चाहता हूँ कि देश का, राज्य का नहीं बल्कि देश का सर्वश्रेष्ठ हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का नाम का कला दालन होगा. मीरा भाईंदर शहर की जनता ने मुझे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार विधायक बनाया और आज राज्य का मंत्री हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है शहर के लोगों के लिए कुछ ना कुछ अलग सौगात करने की, अलग तोहफा देने की. वो मैं ये चीजें पूरी कर दी.